Praise the Lord. Shalom everyone. And happy rapture. खुदा का नाम को विशेष विशेष धन्यवाद देता हूँ कि मेरा सोच का बाहर है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं उड़ीसा से बलांगीर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और प्राय जितना हमारा कलिसिया है कोई भी रुके नहीं है, सब लोग आए हैं और प्रभु के नाम को मैं विशेष विशेष धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारा यात्रा को कुशल से लाए। इससे प्रभु नाम को धन्यवाद देता हूँ। मैं इसीलिए आज यहाँ खड़ा हूँ कि इस मेरे पीछे बहुत सारे चीज खड़ा है और वो जो खड़ा है प्रभु यीशु मसीह है और जिसका वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ, जिसका वजह से मैं जीवित हूँ और जिसका वजह से मैं बाबुल से निकल आया हूँ। इसलिए मेरा प्रभु को मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ जो कि उसका दास पास्टर आशीष लाल, जिसका वजह से आज मैं जान पाया, जिसका वजह से आज मैं आत्मिक जीवन पाया। सलाम पास्टर। मैं इसीलिए यहाँ खड़ा हूँ कि मेरे पीछे प्रभु का बहुत दया है। 2000 में एक छोटा सा सेवक था जो कि डेनोमिनेशन में मैं काम करता था। प्राय 5-6 साल वहाँ काम करता था, 3 साल ट्रेनिंग भी किया, सब कुछ भी किया और बहुत सारे मिनिस्ट्री गांव जाकर मिनिस्ट्री करता था, लेकिन कोई फायदा नहीं था। और ऐसा कि बहुत सारे चीज को, बहुत सारे गांव को गया हूँ मैं और प्रभु का सेवा किया हूँ, आत्मा लाभ भी किया हूँ, लेकिन सब बेकार है, सब बेकार है। क्योंकि एक दिन हटा, एक दिन ऐसे हुआ, एक मेरा मामा है जो कि चोट जाते थे और जो कि ब्राह्मण विलियम ब्राह्मण का भी बारे में मेरे को कुछ पता है। ऐसे कि जब वो है बिलीवर चर्च था, बिलीवर चर्च ऑफ इंडिया, मेट्रोपॉलिटन बिशप जो है डॉक्टर केपी हुनान है और उसका अंदर में मैं काम करता था और वहां से हटा मैं छोड़ दिया क्योंकि जो लोग कैथोलिकम को लेके आए उसके बाद सोचा कि यहाँ कुछ नहीं है और उसका वजह से मैं वहाँ संस्था को छोड़ दिया और संस्था को छोड़ के मैं यहाँ आ गया छत्तीसगढ़ को एक प्राइवेट टीचर करने के लिए। और मैं सोचा कि यार कुछ नहीं है और एक प्राइवेट यहाँ आकर मैं प्राइवेट टीचर में गुजारा किया और ऐसे ऐसे कि मैं एक सेवक था, सेवक से बहुत बड़ा पापी बन गया। ऐसे कि यहाँ के रास्ता में कोड़ा में मैं शराब पीना भी शुरू कर दिया, लेकिन हटा शराब पीते पीते मैं बहुत फालतू लोग के साथ साथी भी होता था और वहाँ का टीचर एक तो था और लास्ट में एक मैं सेवक हूँ, सेवक से मैं कहाँ यहाँ घुस गया हूँ जो कि टीचर लाइन में आ गया। टीचर लाइन में आने के बाद मैं रास्ता में गिरा रहता था, पड़ा रहता था शराब पी पी के, लेकिन मैं सोचता था प्रभु आप हो कौन, प्रभु आप हो कौन। क्योंकि कैथोलिकम आया जो कि हम कैथोलिकम को घुमा करते थे उसी टाइम में। हो सकता है मेरे भाषा में उड़िया भाषा हिंदी अच्छा से बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन प्रभु मेरे गवाही को सुन रहा है, प्रभु नीचे मेरे को गवाही में प्रसन्न होंगे। तो मैं छोड़ दिया और मैं सोचता था सही सदा प्रभु कहाँ है, सही खुदा कहाँ है, मैं सोचता था। लेकिन सोच के मैं हैरान हो गया, लाख मैं जागतिक में घुस गया, बाबुल में घुस गया, शराब पीना शुरू कर दिया, मेरा चरित्र हीन हो गया वरिया में। लेकिन हठात एक मेरा मामा है जो कि आया मेरे को मैसेज दिए, भाजा आपको सब कुछ छोड़ दिया, सही बात है, तो मिनिस्ट्री करते मिनिस्ट्री को छोड़ दिया, सही बात है। उसके बाद आप क्या हो गया यहाँ टीचर में आ गए, लेकिन इसमें तो तेरा चरित्र बना के रख, शराब क्यों पी रहा हूँ, 5 होते शराब क्यों पी रहा हूँ। उसके बाद वहां में क्या हो गया, ब्रदर मैं मिनिस्ट्री कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जब वहां मैं ट्रेनिंग करता था, रेवलेशन चैप्टर को उठाकर बोलता था टीचर लोग भाई इसके बारे में बताओ कुछ, कोई रिप्लाई नहीं देते थे। ये अंतिम भाई ये अभी का वचन नहीं है, वो बात का वचन है, अभी को तू अंदर मत घुस, तो पहले छोटा छोटा चीज जा। उसके बाद ऐसे ऐसे मेरा जीवन क्या हो गया, वहां से छोड़ दिया। छोड़ने के बाद यहाँ मैं छत्तीसगढ़ में मैं आया, टीचर काम किया
टीचर काम कर करके मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया। हठात एक दिन ब्रदर मेरा मामा ने आया और विलम मेरी प्रार्थना के बारे में बताया। उसके बाद मैं चले गया और एक दो दिन में उसका वचन को सुना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। सही बोल रहा हूँ मामा, इस चीज को तुम्हें ढूंढ रहा था, इस चीज को मैं ढूंढ रहा था, तो इसको तो ढूंढ रहा था, तुम्हारे जीवन को बचा। उसके बाद मैं शुरू कर दिया क्या करना, बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ऐसे बाइबल में डूब गया। और मैं जो सही बात है बताना चाह रहा हूँ, जो हम लोग खुदा के मानते हैं, इस झूठ में और एक झूठ है जो कि परमेश्वर को मानते हैं। वहाँ मैं चले गया और ग्रुप में, और प्राय कम से कम 4 महीना 5 महीना वो ग्रुप में रह गया। और ग्रुप में रहते रहते वचन को सुन रहा था, लेकिन उसी ग्रुप में फिर भी वहाँ ग्रुप में थे, फिर भी मेरे को नया वचन नहीं आ पा रहा था। मैं जो पास्टर के पास जाता था, वहाँ वर्शिप करता था, उसको पूछता था कि ब्रदर ये एफएससी मंडली का दूत कौन है, ये परगम मंडली का दूत कौन है, ये प्रथम मुद्रा कौन है, ये सेकंड मुद्रा कौन है, मेरे को बता दो भाई। मैं थोड़ा तो आप जो बता रहे हैं लेकिन संस्कृत से बता नहीं पा रहे हैं। लास्ट को ऐसे हुआ, वो लोग भी बता नहीं पाए लास्ट को। हठात से फिर निराश हो गया, सब फालतू है, सब बेकार हो गए, फिर घर में रुक गया। हठात प्रभु का मां को विशेष धन्यवाद देता हूँ। यूट्यूब में आ गया खुदा परमेश्वर का तो उसको मैं सुना, इतना बार सुना हूँ, कम से कम 40-50 बार मैं इसको सुना हूँ। सुनने के बाद क्या हुआ, मेरा दिल पूरा इस तरह बिगड़ गया। मेरा भी पीछे है, मैं चावल भी खाता था, पास्टर अब्दुल्ला का मैसेज सुनाता था और रो के उसको सुनता था। ये 2019 का बात है। तो उसके बाद मैं क्या किया, पास्टर असीला ये कहाँ रहते हैं, उसका पता कहाँ है, मैं कैसे उसके पास पहुंचूंगा, मैं कैसे इसके पास जाऊंगा। मैं बहुत ढूंढा मैं, लेकिन पा नहीं पा रहा था। लास्ट में ऐसे हुआ कि हम सर्च कर रहे थे, मोबाइल नंबर है क्या, यूट्यूब में कुछ है क्या, बहुत सर्च कर रहे थे, लेकिन हमारे पास कोई मैसेज नहीं आ रहा था। खाली मेरे पास एक खुदा एवं परमेश्वर का वो था, तो उसको हर हमेशा हम पढ़ते रहते थे। और हमेशा हमारे बीबी को बुलाता था, ये है मेरे पास, ये हमारा आपके पिता, यहाँ से वहाँ से मेरा माइंड का आवाज चेंज होते गया। चून होते हम सोचे आगे कैसे जाएंगे, इतना बड़ा शहर को हम कैसे जाएंगे, पास्टर अजीला तो वहाँ रहते हैं, हम उसके पास जाए कैसे, अब सुने कैसे इस सब चीज को। और धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ नहीं समझ में आया। और उसके बाद मैं हठात एक दिन पास्टर रवीन गोदे और पास्टर भूपेंद्र सिंह, वो लोग कुछ वो बनाए थे, कोडियो बनाए थे, तो उसका नीचे में क्या था, मोबाइल नंबर लिखा था। उसी नंबर को लगा रहे हैं, लेकिन नहीं लग रहा है, नहीं तो वो तो खुदा और परमेश्वर, क्योंकि वहाँ पास्टर भूपेंद्र साइड में बैठे थे, पास्टर जी प्रचार कर रहे थे, लेकिन साइड में पास्टर भूपेंद्र बैठे थे। तो ब्रदर आशीलाल के पास भी नहीं जाएंगे, तो कम से कम पास्टर भूपेंद्र सिंह तो ये है नंबर है, इसीलिए कॉल करे तो हम वहाँ जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। उसके बाद ऐसे हुआ। उसके बाद नंबर बहुत ट्राई किए, सभी तरफ नंबर ट्राई किए, लेकिन हमको कोई जगह में कनेक्शन हो नहीं पाया। हठात एक दिन प्रभु का महिमा हो, प्रभु तुम्हारा नाम को धन्यवाद देता हूँ, मेरा सिस्टर रिंकी है आए हैं, हठात वो पास्टर भूपेन का नंबर को पाया। और जब पास्टर भूपेन का नंबर को पाया, हम उसको कांटेक्ट किए। कांटेक्ट के बाद पास्टर भूपेंद्र, ठीक है ब्रदर, मैं आप लोगों के पास आऊंगा। बोले भाई हमको अकेला ब्रदर के पास ले जाओ, ब्रदर आप जानते हो एड्रेस, क्योंकि उसी चीज का हमने किया है। उसके बाद क्या हुआ, वही दिन से मेरा शराब सुनना शुरू हो गया। मैं जितना गलत संगीत सब छूट हो गया। छूट होते ब्रदर ने फिर हमको लिंक भेजना शुरू कर दिया, ब्रदर रसीलाल का। अच्छा लिंक भेजना शुरू किया, अभी तक बता रहा हूँ पास्टर रसीलाल का एक भी मैसेज हमारा फेल नहीं होता है। क्या है, जो कुछ भी हो जाए हम कंटिन्यू सुनता हूँ, पागल जैसे सुनता हूँ, तड़प के सुनता हूँ, ऐसे कि जैसे उसका आवाज भी आ जाता है, हम तड़प के सुनते हैं। और ऐसी बात है कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ प्राय कम से कम 7-8 हजार विश्वासी होंगे, विश्वासी का परिवार होंगे। वो है बोलांगीर डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, वो है बोलांगीर, जो कि वहाँ हम रहते हैं।
लेकिन वहाँ बड़ा बड़ा चर्च है, लेकिन वहाँ ये वचन नहीं है, ये वचन नहीं है। तो वहाँ से जैसे पास्टर भूपेंद्र सिंह को हम बुलाए, उसके बाद हम बपतिस्मा वगैरह सब लिए, कम से कम 14-15 जन बपतिस्मा लेने के बाद पास्टर भूपेंद्र को दिखाया, देखो भाई ये एरिया में आसपास में हजार विश्वासी है, परिवार है, लेकिन पास्टर आशीलाल का वचन हमको उद्धार कर लिया। वो उठा लिया। 5000 परिवार में यदि एक परिवार आ रहा है, प्रभु का नाम को धन्यवाद देता हूँ कि मेरा अपने पिता पास्टर आशीलाल भाई समय और जिंदगी पाया। जैसे कि आज मेरे वजह से मेरा वो जीजा है, मार्च महीने में था पास्टर आशीलाल का, कि जो रानी है सलमान के पास आता था क्या करने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए। वो मैसेज जब मेरा जीजा घर में सुनता था, ये मेरा जीजा है संजय, वो जब मैसेज में सुन रहा था, मैसेज सुनने के टाइम में हम लोग इतना उत्तेजित हो जाते थे कि प्रेज और हालेलुया हम करते रहते थे, लेकिन मेरा जीजा नहीं जानता था उसके बारे में, कि मिनिस्ट्री बारे में भी नहीं जानता था। भाई पाउल आप मैसेज सुन रहा हो तो थोड़ा रुक के सुनो, तो सीएनआई की ओर से बिलोंग करते हैं, थोड़ा रुक के सुनो, ये क्या चिल्ला रहा हो ब्रदर, हम रुक नहीं पा रहे, क्योंकि आपका घर में रहे थोड़ा सा जगह दो तो रहेंगे, नहीं तो हम चले जाएंगे, लेकिन मैसेज में हम तड़प के मर जा रहे हैं, क्योंकि वो अति प्रमोद इतना था मेरा कि मैं तड़प के मैसेज सुनता था, पागल जैसे होता था। और लास्ट को क्या हुआ, उसके बाद हम छत्तीसगढ़ आ गए, फिर बीच में मेरा जीजा घर जाता था, हम लोग इसीलिए जाता था कि वहाँ हमारा भी घर है। उसके बाद भाई को हम बहुत सुनाए, तो भाई हमको बोले नो ब्रदर आशीलाल हमको जानते नहीं है। अरे भाई पास्टर रामू सिंह का सुन, ये क्या है थोड़ा सुन, वो ही प्रॉफिट है। नहीं ब्रदर हमको अज्ञान मत दो, जितना तो मेरा जिंदगी बर्बाद हुआ था, यहाँ से जो वचन आ रहा है वो ही ट्रू वचन है, वो ही ट्रू वचन है, और कोई के पास नहीं है और कोई के पास नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगा बोले। उसके बाद लॉकडाउन चल रहा था, कंटिन्यू प्रभु का दास के द्वारा हम मैसेज सुनते थे। एक बार ऐसे हुआ था, मैं उड़ीसा में चुनाव में मैं वोट देने के लिए जाता था और रात में मेरे को लू लग गया। आखिर में सोचा कि रेस्ट लूंगा, प्रभु मेरे को माफ कर दो, आज मैसेज सुन नहीं पाऊंगा। जैसे भाई का आवाज आया, मैं खड़ा हो गया, मैं वचन सुनूंगा, मर जाऊंगा भी चलेगा। और जैसे वचन सुना मैं सुस्थता प्राप्त हुआ, इसलिए प्रभु का नाम में विशेष धन्यवाद देता हूँ। और एक दिन फिर बीच में हो सकता है मैं गलती नहीं करता, 2021 से जो चौथा लहर चल रहा था, और पास्टर जी में जब प्रथम घुड़ा, द्वितीय घुड़ा और तृतीय घुड़ा, चतुर्थ घुड़ा को कोरोना वायरस के साथ जब प्रचार कर रहे थे, और उसी टाइम में मेरा दीदी को, मेरा जीजा को मीटिंग दे दिया, कम से कम आज का दिन में एक बात तो सुनो, वो 31 तारीख या 31 तारीख था। तो उसके बाद जैसे 31 था, जब सुनना शुरू कर दिए, जो लोग हमको घुरा करते थे, मेरा जीजा और मेरा दीदी, ये लोग भाई आज क्या हुआ, ये मैसेज मेरे को आज तक किया, मेरे को पास्टर आशीलाल के पास ले गया, मेरे पास्टर आशीलाल के पास ले गया। उसके बाद क्या किया, तो नहीं ब्रदर मैं तो आगे नहीं जा रहा हूँ, पास्टर भूपेंद्र को बुलाते हैं, सेकंड बार आप बपतिस्मा ले जाओ। उसके बाद वो लोग भी बपतिस्मा लेंगे। जब वो दोनों बपतिस्मा लिए हैं, आज गांव का मंडली, वो समाज लोग सब लोग को घुमा कर दिए हैं, ऐसे कि वो लोग को वहाँ बातचीत भी नहीं कर रहे, कोई चीज नहीं कर रहा है, वहाँ जो कवर रहता है वहाँ सब कुछ रहता है, वहाँ सब कुछ बंद हो गया है लोग के लिए। किंतु प्रभु का नाम को धन्यवाद देता हूँ, वो लोग पीछे हटे नहीं है, क्योंकि हम जब जाते हैं ओनली जीसस वाले आगे हमको बहुत अभी तक भी वहाँ चिढ़ाते हैं, लेकिन हम प्रभु को जानते हैं और प्रभु सब कुछ है, जो कि ब्रदर आशीलाल द्वारा हमको सब कुछ मुक्ति कर दिया। बलांगीर में खड़ा हुआ है और प्रभु बलांगीर से ब्रदर आशीलाल के द्वारा वचन को ले आया, और आज प्रभु हमको इतना खाना दिए है, जो खाना के हमारा रैप्चर होने जा रहा है, कोई नहीं है, उससे बड़ा चीज नहीं है, भाई दोबारा ही बाबुल से हम बाहर निकले हैं। इसलिए मेरा अपनी पिता को मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ, आपका वजह से हमारा जिंदगी मेरा फैमिली अब एरिया का लाइफ बन के, इसलिए प्रभु आपको बरकत दे।